सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या
तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। शांति सभी भाई बहनों को। हाँ जी, वरदान सुनो। आ रही है? हाँ जी, वरदान। हाँ, वरदान सुना। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ जी, ओम शांति। आज का वरदान है, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सुमहान भव। जो पहले आप करता है, बाबा कह रहे, उस मंत्र को सर्व से सम्मान मिलता है, निर्माण चित हो जाता है जो पहले आप करता है। तो यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से सम्मान प्राप्त करने का आधार है। अगर हम पहले आप करते हैं तो ये सबसे हमें सम्मान प्राप्त करने का ये आधार है। तो महान बनने का ये मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना है वगैरह। वरदानों से ही पलते और उड़ते मंजिल पर पहुंचना है। ये वरदान लेते लेते हमें मंजिल पर पहुंचना है। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। जब हम उन वरदानों को जैसे कार्य में लगाते, जैसी परिस्थिति उसमें नहीं लगाते, तो अगर वरदानों से पलते रहो और वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा कह रहे मेहनत तब करते हैं जब वरदान हम भूल जाते हैं अपने कि हमारे पास ये वरदान। तो जब हम उसको कार्य में लगाते रहेंगे तो फिर हम सफलता संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। आगे स्लोगन है कि सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप विमर्श करो। अगर हमें किसी की सेवा करनी, हमारे सूरत से और हमारे मुस्कुराता चेहरा रमणीक वो स्वरूप जब विमर्श होगा तो उससे हमारी सेवा हो जाएगी। सबको लगेगा कि जैसे कहीं और जाते हैं, कहाँ जाते हैं, उनको लगेगा कि हम भी जाएं वहाँ, तो ऐसी सेवा हो जाएगी हमारे, अगर हम सूरत द्वारा अपना रमणीक और गंभीर स्वरूप विमर्श करके रहे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से वरदान सुनाया, बहुत अच्छा वरदान है। आज की मुरली से पॉइंट्स लेते हैं। सो मान लिया कि मैं महावीर आत्मा हूँ और स्मृति में रखा, अब मैं बंदर से मंदिर लायक बन रही हूँ। और धारणा की जो पॉइंट्स ली कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को 1 मिनट दरवाजा खोल के आवाज नहीं आ रही। हाँ जी ओम शांति। दरवाजा खोलने चिंतन का पॉइंट लिया कि एक बाबा की याद से ही पवित्रता की धारणा से पद्मा पति बन सकते हैं। तो बाबा की याद से पवित्र बनना है। और धारणा की पॉइंट ली कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है। और हियर नो इविल, सी नो इविल, 5 बातें जो बाबा बताते हैं। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए कितना मैंने विकारों का अभी तक दान दिया है। और सेवा की जो पॉइंट ली कि अपनी सूरत द्वारा, आज बाबा ने बहुत अच्छा दिया है कि सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराते हुए चेहरे द्वारा रमणीकता और गंभीरता का इमर्ज करना है, उसका बैलेंस रखकर अपनी सूरत द्वारा सेवा करनी है। और योग अभ्यास में आत्मा भाई भाई का अभ्यास किया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोले भाई जी, बोले। बहन जी बोलूं मैं? हाँ जी हाँ जी विजय भाई बोलिए। आज की साकार मूल्य से मैं महान आत्मा हूँ
और याद के लिए निरंतर पतित पावन बाप को याद करना है या पापों पर भी विजय प्राप्त करेंगे। धारणा के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखा। सेवा के लिए बाबा ने कहा, सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप हमेशा इमर्ज करके रखो। और पॉइंट जो है अपना स्मृति का कि बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। और चेकिंग का पॉइंट रखा कहाँ तक अभूल बने हैं। और चिंतन का पॉइंट लिया स्मृतिवान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई। आज का मेरा सम्मान रहा, मैं विकल्प जीत आत्मा हूँ। के लिए अभ्यास किया कि विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि रखनी है। शरीर को देखने ही से ही विकल्प आते हैं, इसलिए प्रकृति में आत्मा भाई को देखना है, पावन बनना है, तो ये दृष्टि पक्की रखनी है। धारणा थी कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदमपति बनना है। सेवा पहले आप करना ही सर्व से सम्मान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने के लिए यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना है। चिंतन वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्मृति बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने के लिए ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। आज जो चेकिंग रखी कि राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए कितना विकार छोड़ पाया हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं एक याद और पवित्रता की धारणा से पदमपति आत्मा हूँ। धारणा, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे अर्थात निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। अभ्यास, मेहनत हम जब करते हैं तब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहें तो वरदानों को कार्य में लगाते रहें तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टा का अनुभव करते रहेंगे। समृति, हम आत्माएं शिव बाबा से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेते हैं तो समृति रहे कि ईश्वरीय मत पर चलने से ही शिव बाबा का वर्षा मिलता है। उसी मत से हम मानव से देवता बनते हैं और सतयुग त्रेता में वही मत चलती है। सेवा, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमेज हमेशा करो। चिंतन, यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सब सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से सम्मान प्राप्त करने का आधार है। चेकिंग, मुझ आत्मा ने देह सहित देह के सभी धर्मों को कितना छोड़ा है और अपने को आत्मा निश्चय समझ बाबा को कितना याद किया है, ये चेकिंग करनी है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ऋतुवन मैं बोल देता हूँ पहले। ठीक है। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। आज मैं सम्मान रखा कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार प्रभृति वार का सन्यासी हूँ और साथ में शिव शक्ति सेना हूँ। और दूसरा जो बाबा ने याद के लिए बोला, निरंतर याद करना है पतित पावन बाप को, है ना। तो इसीलिए खुशी का पारा चढ़ेगा और कोशिश होती रहेगी, अपना कट भी निकल जाएगा। और तीसरा जो धारणा के लिए बाबा ने बताया कि साक्षी होके देखना है, अपने को मतलब भाई भाई का दृष्टि भी पक्की करनी है। और चौथा जो चेहरा से मुस्कुराता हुआ चेहरा से सेवा करना है। और पांचवा पॉइंट बाबा ने जो बताया कि ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाबा का वर्षा मिलता है, तो बाबा का वर्षे का अधिकारी बनना है।
और सातवां जो बाबा ने छठा जो चिंतन के लिए था कि जितना पढ़ेंगे उतना पाएंगे, और साथ में पवित्रता की ना बल पर। और सातवां है जो चेकिंग के लिए कि आसुरी मत पर हमने क्या किया करता था और अभी मैं ईश्वरीय मत पर क्या करता हूँ, इसका चेकिंग। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सोमान, मैं महावीर आत्मा हूँ, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से पक्का करने का अभ्यास किया। धारणा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं। सेवा, सूरज द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप विमर्श करके भी हमें सेवा करनी, जो भी हमारे सम्मुख आए वो उससे सेवा हो जाए। चिंतन, सदा यही महामंत्र याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। श्रेष्ठ स्मृति, देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो, तुमको अब वापस घर जाना है। चेकिंग, जिन बातों से सीढ़ी हम नीचे उतरे हैं या निर्गुण बने हैं, उन्हें हमें बुद्धि से भूल जाना है। ओम शांति। ओम शांति। चलो बोलो, आप बोल लीजिए। सुमन बहन बोलो। हाँ, सम्मान रखा कि मैं महान आत्मा हूँ, और जो है योगाभ्यास का पॉइंट लिया कि निरंतर पतित पावन बाप को याद करना है और भाई भाई की दृष्टि रखनी है। धारणा कहा कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है। एक बात की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदमपति बनना है। और जो है स्मृति रखी कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषार्थ करते हैं। बाप जो है लिबरेटर बनकर आते हैं और गाइड बनकर जो है हमें साथ ले जाते हैं। चिंतन का पॉइंट रखा कि पहले आप करना ही सर्व से सम्मान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना है। वरदानों से ही पलते और उड़ते मंजिल पर पहुंचना है। सेवा का रखा कि अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप जो है वो इमर्ज करना है। और चेकिंग का रखा कि हम आसुरी मत पे क्या करते थे और ईश्वरीय मत पर अब क्या कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया, मैं पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास, त्रिकुटी में सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से पक्का करना है। धारणा के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, कुछ भी मांगना नहीं है। अपनी सूरत सेवा के लिए पॉइंट है, अपनी सूरत मूरत से सेवा करनी है। स्मृति रखी कि बाबा की याद से ही हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। चिंतन, बाप की याद से ही हम पवित्र बनेंगे। चेकिंग कि विकारों का दान दिया कि नहीं। ओम शांति। अब सबके पॉइंट हो गए हैं, 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर आज की मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज 10 दिसंबर 79 की अव्यक्त मुरली है बाबा की। मुरली का हेडिंग है पुण्य आत्माओं के लक्षण। आज की मुरली में बाबा ने पुण्य आत्मा बनने के क्या क्या लक्षण है वो बाबा ने आज बताया है। इस मुरली में बाबा ने कहा पुण्य आत्मा वह है जिनका हर संकल्प जो है, हर सेकंड अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने वाली होती है, जिनका कोई भी खजाना महादान करके पुण्य बनाने वाली है। सदा कोई ना कोई खजाने का दान करते रहेंगे। और पुण्य आत्मा वो है जो अपने नैनों में बाप दादा की मूरत सूरत से बाप के समान बनते हैं। उनके मुख में सदा ज्ञान रतन अर्थात अमूल्य बोल ही होते हैं। उनका हर चरित्र कर्म जो है बाप समान होता है। अब मुरली को डिटेल में पढ़ते हैं। पुण्य आत्माओं के लक्षण। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ महान पुण्य आत्माओं को देख रहे हैं। पहला बाबा ने बताया कि पुण्य आत्मा अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता
जमा करने और कराने वाली। ये बाबा ने पहला लक्षण बताया। पुण्य आत्मा जो है उनका हर सेकंड संकल्प जो है वो अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा कराने वाली होगी। दूसरा लक्षण बताया बाबा ने, पुण्य आत्मा अर्थात सदा कोई ना कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाली। अब बाबा से हमें जो भी खजाने मिले हैं उस खजाने का कोई ना कोई दान करके पुण्य कमाने वाली वो पुण्य आत्मा कहलाती है। थर्ड नंबर बताया बाबा ने, पुण्य आत्मा अर्थात सदा उनके नैनों में बाप दादा की मूरत और सूरत में बाप दादा की सीरत, स्मृति में बाप समान समर्थ। इनका जो सूरत मूरत होगी उसमें बाबा की झलक देखने को मिलेगी। उनकी स्मृति में भी बाप समान समर्थ होंगे। मुख में सदा ज्ञान रतन अर्थात सदा अमूल्य बोल, हर कर्म में बाप समान चरित्र, सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति, हर सेकंड हर संकल्प में कल्याणकारी, रहम दिल किरणों द्वारा चारों ओर के दुख अशांति के अंधकार को दूर करने वाले। बाप समान जो पुण्य आत्मा होगी, बाबा कह रहे हैं उनके हर सेकंड संकल्प में कल्याणकारी उनकी वृत्ति होगी। रहम दिल किरणों द्वारा चारों ओर जो दुख शांति का वातावरण है उसको दूर करने वाली होगी। चौथे नंबर पे बताया बाबा ने, पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाले। कितनी अच्छी पॉइंट है कि अपने पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाले। ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है। क्योंकि संगम पे परमात्मा हमारे साथ है ना, बाबा हमें शक्ति दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर हम पुण्य आत्मा है। जैसे द्वापर के इनडायरेक्ट दान पुण्य करने वाले सकामी अल्पकाल के राजाएं देखे वहां सुने होंगे। जैसे द्वापर के है ना दान पुण्य करते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ तो हमारा डायरेक्ट है, द्वापर में तो इनडायरेक्ट दान पुण्य करने वाले। बाबा ने कहा कि राजाएं आपने देखे सुने होंगे। उन राजाओं में भी राज्य सत्ता की फुल पावर थी, वो भी फुल फ्लैश अपने को राजा समझते थे। जो ऑर्डर करते थे उसको कोई बदल नहीं सकता, चाहे किसी को क्या भी बना दे। जो ऑर्डर कर दिया तो बाबा कहते हैं उस ऑर्डर को कोई बदल नहीं सकता था। किसी को माला माल बना दे, किसी को फांसी पर चढ़ा दे, दोनों अथॉरिटी थी। यानी कि वो राजा भी बाबा ने बोला द्वापर के भी इतने पावरफुल थे, किसी को माला माल भी बना सकते थे, किसी को फांसी भी, उनको पूरी अथॉरिटी थी। यह है इनडायरेक्ट दान पुण्य की सत्ता, जो द्वापर के आदि में यथार्थ रूप में यूज करते थे। बाबा ने इनडायरेक्ट दान पुण्य करने की सत्ता के बारे में बताया जो द्वापर के राजा यूज करते थे। पीछे धीरे धीरे वही राज्य सत्ता अयथार्थ रूप में हो गई, इस कारण आखिर अंत में समाप्त हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ, उस राज्य का भी पतन हो गया, तो इस कारण वो बाबा कह रहे हैं अंत में समाप्त हो गई। लेकिन जैसे इनडायरेक्ट राज्य सत्ता में भी इतनी शक्ति थी, बाबा कह रहे हैं जो द्वापर के राजा थे इनडायरेक्ट राज्य सत्ता में भी इतनी ताकत थी, जो प्रजा को परिवार को अल्पकाल के लिए सुखी व शांत बना देते थे। यानी कि उनकी भी पावर की बाबा ने इतनी महिमा करी कि वो भी अपनी प्रजा को परिवार को चाहे थोड़े समय के लिए ही सुख और शांत बना देते थे। ऐसे ही आप पुण्य आत्माओं व महादानियों को भी डायरेक्ट बाप द्वारा, अब बाबा ने हमें पुण्य आत्माओं के बारे में बताया कि जो पुण्य आत्माएं व महादानियों को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। बाबा ने तो हमें सब वरदान दे दिया ना कि आप प्रकृति जीत माया जीत आत्मा हो, तो बाबा ने कहा हमें तो ये सारी शक्तियां डायरेक्ट बाप द्वारा मिली हैं, तो आप ऑलमाइटी सत्ता वाले हो। अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते। बाबा ने हमारे को इतना मतलब डायरेक्ट जैसे हम परमात्मा से शक्ति पावर लेते हैं, बाबा कहते हैं हमारे शुद्ध संकल्प के आधार से कोई भी आत्मा के प्रति हम जो भाव रखते हैं उसको वो बना सकते हैं। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। किसी को बाबा का परिचय देते हैं और वो बाबा का पक्का बच्चा बन जाता है, तो बाबा कहते हैं उसका बाप से संबंध जोड़ दिया तो वो भी माला माल बन जाता है ना, उसको भी गुण शक्तियां सब मिल जाती हैं, उसको फिर इस्तेमाल करना जाता है। तो बाबा ने बोला आपके संकल्पों में भी इतनी शक्ति है, उनका हुक्म और आपका संकल्प।
जो द्वापर के राजा हैं वो तो ऑर्डर कर रहे हैं, हुक्म करते हैं, पर हम तो संकल्प शक्ति से ही किसी को मालामाल बना सकते हैं। वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहे वह कर सकते हैं। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हैं। बाबा ने उनका हुक्म बोला और हमारा संकल्प बोला, क्योंकि हम परमात्मा से जुड़ के शक्ति लेके दूसरी आत्मा को जब हम कोई शुभ संकल्प देते हैं तो वो आत्मा भी कितनी ऊंची उठ जाती है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, लेकिन अब प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता। अब बाबा आगे लेकिन कह रहे हैं कि बाबा ने तो हमें इतना ऊंचा सम्मान दिया, इतनी शक्तियां दी, तो बाबा कहते हैं लेकिन अब वो प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता। अधिकार है, ऑलमाइटी सत्ता भी है, फिर उसको यूज क्यों नहीं कर पाते, कारण क्या है। बाबा ने कहा बाबा ने तो हमें इतनी शक्तियां, इतनी ताकत बाबा ने ऑलमाइटी ने हमारे में भर दी, फिर बाबा कह रहे वो यूज नहीं कर पाते, उसका कारण बाबा ने बताया। यह श्रेष्ठ सेवा अब तक शुरू क्यों नहीं हुई। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज नहीं किया, उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिस यूज करना। अगर हम अपनी सत्ता को यूज नहीं कर रहे तो बाबा ने कहा उसका कारण यही है कि आप उसको मिस यूज कर रहे हो। राजाओं ने राजाई गंवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गंवाई, डिक्टेटर्स अपनी सत्ता खो बैठे। कारण अपने निजी कार्य छोड़ ऐशो आराम में व्यस्त हो जाते हैं। बाबा ने सबका पतन का कारण बताया कि वो अपना जो कार्य दिया है वो उसको न करके ऐशो आराम में व्यस्त हो जाते हैं, कोई ना कोई बात की तरफ स्वयं अधीन हो जाते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। अगर जो जिसको पावर मिली है और वो उसको सही ढंग से यूज ना करे, मिस यूज करे, तो फिर कुर्सी तो गवा ही बैठते हैं ना, जैसे आजकल के राजा भी हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ऐशो आराम में व्यस्त हो जाते हैं, कोई ना कोई बात की तरफ स्वयं अधीन हो जाते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। वशीभूत होते हैं, इसलिए अपना अधिकार मिस यूज कर लेते हैं। ऐसे बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को, जो हर सेकंड हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं। बाबा ने तो हमें हर सेकंड संकल्प द्वारा, बाबा ने बोला ना किसी का भी कल्याण कर सकते हो, अपने संकल्पों को शुद्ध करते जाओ। बाबा ने कहा इतनी सत्ता अथॉरिटी मिली हुई है, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते। बाबा ने तो हमें दे दी सारी शक्तियां, पर हम जब यूज नहीं करते तो तभी तो फिर असर नहीं होता ना। छोटी छोटी बातों में अपने अलबेलेपन के ऐश आराम में या व्यर्थ सोचने और बोलने में मिस यूज करने से जमा हुई पुण्य की पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरी सत्ता को जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते। नहीं तो आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। बाबा ने बता दिया कि अपनी जो हमें शक्ति मिली हुई है बाबा से, वो हम सही तरह से यूज नहीं करते। तो बाबा ने तुम्हें बोला कि आपका एक संकल्प भी बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है, क्योंकि हम डायरेक्ट परमात्मा की रचना ना। श्रेष्ठ ब्राह्मण बाबा ने बोला हमें, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। तो बाबा ने कहा आपका तो एक संकल्प भी तकदीर की लकीर खींचने का साधन है। आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। बाबा ने हमारे एक संकल्प को स्विच का, कि जैसे हम शुद्ध संकल्प करते हैं तो बाबा कहते हैं एक सेकंड में अंधकार को मिटा सकते हैं। पांचवा बाबा ने कहा पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। छठा बाबा ने कहा पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है। पहले बाबा ने रूहानी चुंबक बोला, अब बाबा ने बोला हमारा पुण्य आत्माओं का संकल्प लाइट हाउस है जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। 7 पॉइंट बाबा ने कहा पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतला बनाने वाला है। 8वां बाबा ने कहा पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। कि बाबा ने हमारे संकल्पों की शक्ति को कितना श्रेष्ठ बताया। 9वां बताया पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यानी कि हमारी संकल्प शक्ति में इतनी पावर है, जैसे बाबा कह रहे हैं कि हम असंभव को भी संभव कर देते हैं। वशीकरण मंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायर फ्लाई मुताबिक उड़ा सकते हो। बाबा ने ये वशीकरण मंत्र दिया ना, मन मना भाव। तो बाबा ने कहा जैसे कोई आत्मा
वशीभूत होती हैं। तो बाबा ने कहा आप फायर फ्लाई की तरफ उसको उड़ा भी सकते हो। 10वां बाबा ने कहा जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी उगा देते हैं, क्या आप पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बन सकता। आपने कहा जैसे आजकल तो है ना, रेगिस्तान में भी कैसे फूल फल उगा देते हैं, पहाड़ियों में भी उगा देते हैं। तो बाबा ने कहा हमारे श्रेष्ठ संकल्प किसी भी ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बन सकता है हमारे श्रेष्ठ संकल्पों से। ऐसे हर सेकंड पुण्य की पूंजी जमा करो, हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज करो। जो कार्य आज के अनेक पद्मापति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मापति बना सकता है। वो कितनी बड़ी बात बाबा ने कही कि जो आजकल के पद्मापति लोग भी कार्य नहीं कर सकते, और हमारा एक संकल्प इतना पावरफुल है कि जो आत्मा को ही पद्मापति बना सकता है। जैसे बाबा कहता है ना, हम पद्मापति भाग्यशाली हैं, एक का बाबा पद्म देता है हमें संगम पे। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है, चाहे जमा करो चाहे गवाओ। बाबा ने कहा आपकी संकल्प शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, चाहे तो उसको जमा करते जाओ, पुण्य में लगाओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, ये हमारे ऊपर है। गंवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा, जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे। जो अपनी शक्तियों को वेस्ट करता है तो फिर उसको पश्चाताप करना पड़ता है, और जो जमा करता है वो प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे, कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में। बाबा ने कहा जिनको प्राप्तियां के झूले में झूलेंगे वो कभी सुख में, कभी शांति में, कभी आनंद के झूले में। और गंवाने वाले झूले में झूलने वालों को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे। जो अपने सफल नहीं करेगा अपने खजानों को, तो बाबा ने कहा वो झूले झूलने वालों को देखेगा और फिर अपनी झोली को देखते रहेंगे। आप सब तो झूलने वाले हो ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सभी का। एक कुछ सेकंड बाबा को याद करते हैं, फिर सब अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन रेणु बहन, विनीता बहन, रोमा बहन से है। शायद विनीता रोमा बहन तो नहीं है, रेणु बहन है, वो बता सकती हैं। पुण्य आत्माओं के पहले 3 लक्षण बताएं। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ महान पुण्य आत्माओं को देख रहे हैं। तो बाबा ने पुण्य आत्मा की निशानियां बताई कि पुण्य आत्मा अर्थात हर संकल्प और हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाली होती हैं। दूसरे नंबर पे बाबा ने बताया कि पुण्य आत्मा अर्थात सदा कोई ना कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाली। और तीसरे नंबर पे बाबा ने बताया कि पुण्य आत्मा अर्थात सदा उनके नैनों में बाप दादा की मूरत और सूरत में बाप दादा की सीरत, स्मृति में बाप समान समर्थ, मुख में सदा ज्ञान रतन, कर्म में सदा बाप समान चरित्र दिखाई देते हैं। सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति हर सेकंड हर संकल्प में के कल्याणकारी और रहमदिल किरणों द्वारा चारों ओर के दुख शांति के अंधकार को दूर करने वाले होते हैं। तो ये बाबा ने पुण्य आत्मा की पहले 3 निशानियां बताई। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन और सुरेश बहन के लिए है। सुरेश बहन भी नहीं है, अनीता बहन बताइए। हाँ जी। चौथी जो बाबा ने क्वालिटी बताई कि पुण्य आत्मा जो है ना, वो अपने पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाली होगी। अब यहाँ पे ये है कि गरीबों को साहूकार, गरीब किस चीज से? धन से गरीब नहीं, जो
हमें बाबा ने इतना पवित्र साहूकार बनाया था, ज्ञान रत्नों से हमारी झोलियां भरी थी, उससे सब आत्माएं खाली हो गई। तो बाबा कह रहे हैं अपनी पुण्य की पूंजी से जब हम अनेक आत्माओं को परमात्मा से मिला देते हैं, परमात्मा का परिचय दे देते हैं, तो वो आत्माएं भी फिर संपत्तिवान साहूकार बन जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी कितनी ताकत है। देखो हमें भी जब जिसने भी हमें बाबा से मिलवाया उनके प्रति आज भी हमारे मन में कितना रिगार्ड है ना, कि हमें भगवान से मिला दिया। तो ऐसे ही उन मतलब एक उन्होंने संकल्प भी तो हमें दिया था कि आप भी जब तो सेम ऐसे ही है कि परमात्मा को उससे मिलवा दे, क्योंकि बाबा कह रहा है कि हमारे पास जो है ना डायरेक्ट परमात्मा पावर है, जो कि पुण्य आत्मा उसी आधार से हम बनते हैं। फिर बाबा ने फिर बताया कि जैसे द्वापर के जो राजा थे ना, वो इनडायरेक्ट वे में दान पुण्य बहुत करते थे, जैसा कि हम लोग सुनते हैं। तो उनके पास बाबा ने कहा कि राजाओं में राज्य सत्ता की फुल पावर थी, वो अपने ऑर्डर से किसी को भी, क्योंकि द्वापर से तो शुरू हो गया था ना ये सब उल्टे हमारे कर्म बनने शुरू हो गए थे। तो जो वो राजा थे ना, किसी को कुछ भी ऑर्डर दे देते थे, फांसी पे चढ़ा दो, कुछ भी कर दो, मतलब कोई भी सजा उनको दे देते थे। उनके पास जब बाबा कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट वे में जब वो दान पुण्य करते हैं, उनके पास उसकी इतनी सत्ता है, तो तुम्हारे पास तो डायरेक्ट परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा की शक्तियां हैं। तो तुम जो है अपनी पुण्य शक्ति के द्वारा अनेक आत्माओं को परमात्मा से नहीं मिला सकते, उनको सुख शांति नहीं दिलवा सकते। यहाँ पर ये बाबा ने बताया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। तो सुरेश बहन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और सुमन बहन से है। अनीता बहन बहुत सुंदर आपने बताया। द्वापर में तो ये शुरू हो गया था क्योंकि उनको भी जो है वो देवताओं की देवी देवताओं की पूजा करते थे इनडायरेक्ट वे में, तो परमात्मा उनको उसका फल दे देता, उनको जो है पूरी सत्ता मिलती थी, राज सत्ता भी मिलती थी और वैसी सत्ता भी मिलती थी, सिंहासन की सत्ता, और दोनों में पूरी अथॉरिटी थी। चाहे किसी को जितना माला माल कर दे, चाहे किसी को किसी की सजा, किसी को माफ करके सजा मृत्यु दंड को भी जो है माफ कर दे। तो लेकिन वो धीरे 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 जो है वो सब जो है अपने सत्ता के लालच में लोलुप होके जो है धीरे धीरे वो सत्ताएं तो खत्म होगी, अब राज घराने रह ही रही। लेकिन बाबा के बच्चे जो हैं डायरेक्ट परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, तो अर्थात बाप के साथ जो उनको वर्षे में मिलता है, वो जो सत्ता मिलती है, उससे जो है वो इतनी शक्ति मिलती है कि वो कैसी भी उनके सामने कोई भी आत्मा आए, क्योंकि सबसे जो बाबा से जो हमें वो शक्तियां मिलती है, वो मिलती है प्रकृति जीत और माया जीत, वरदान रूप में जो विशेष सत्ता मिली थी। और इसी के आधार पर जो हम इतने हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति, बाबा कहते हैं कि आपके संकल्पों में इतनी शक्ति है, कैसी भी मतलब आत्मा आ जाए जो अंतिम समय में भी जो कहते हैं ना वो कि मृत्यु समान है, उसको संजीवनी के देके उसको भी जो है आप जिंदा कर सकते हो। किसी भी संकल्प, आपके संकल्पों में इतनी शक्ति है कि आपका एक संकल्प सामने वाले आत्मा को वो बाप के साथ उसका कनेक्शन जुड़ जाए। आपके संकल्पों में इतनी शक्ति है कि कोई भी आत्मा कितनी भी अपने आप को दीनहीन समझती हो, लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति भर जाए कि वो अपने आप को जो है बहुत ताकतवर पावरफुल महसूस करने लगे। क्यों? क्योंकि बाप की जो है शक्तियां मिली हुई हैं, डायरेक्ट बाप से जो है अधिकार प्राप्त हुए हुए हैं। सिर्फ बाबा ने यही कहा कि तभी पॉसिबल है जब आप अपनी इन वरदानों को, इन शक्तियों को जो है यूज करो। इन शक्तियों को यूज ना करना भी मिस यूज करना ही कहलाता है, इसलिए जो है ये शक्तियां यूज करो। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। सुमन बहन आप भी शेयर करो। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हम पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट पाप द्वारा जो है वो प्रकृति जीत और माया जीत की जो है वो विशेष सत्ता मिली हुई है, तो हम जो है वो ऑल माइटी सत्ता वाले हैं, और इसके आधार पर ही
हम जो है अपनी पुण्य की पूंजी और ये जो है शुद्ध संकल्पों के आधार से हम किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहें वह उसको बना सकते हैं। और हमारे एक संकल्प में इतनी शक्ति है कि हम जो है उसका भगवान से संबंध जो है वो जोड़ सकते हैं और उसको मालामाल बना सकते हैं। और अपने संकल्प के आधार से ही आत्माओं को हम जितना भी ऊंचा उठाना चाहें वो उठा सकते हैं, क्योंकि हमको जो है वो डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है। तो ये हमें अपने लिए भी करना है और अन्य आत्माओं के लिए भी करना है। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और रानी बहन के लिए है। रानी बहन आप शेयर। आपकी आवाज कट देकर बंद हो रही है बीच बीच में। अब आ रही है ना? अब ये अब नेक्स्ट तो आ रही है क्वेश्चन। बीच में। हाँ जी, हाँ जी। अर्चना बहन और रानी बहन के लिए है। आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने अधिकार को यूज क्यों नहीं कर पाते, कारण क्या है? ये श्रेष्ठ सेवा अब तक क्यों नहीं शुरू हुई? ओम शांति। अर्चना बहन नहीं, रानी बहन आप बोलो। रानी बहन आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं बोलती हूँ। ओम शांति जी। बाबा ने पूछा है कि कोई भी क्यों नहीं शुरू हो पाती, श्रेष्ठ सेवाएं अब तक शुरू क्यों नहीं हुई। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज नहीं किया है, उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिसयूज करना। राजाओं ने राजाई गंवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गंवाई, डिक्टेटर्स अपनी सत्ता खो बैठे। कारण अपने निजी कार्यों को छोड़ ऐसो आराम में व्यस्त हो जाना, कोई ना कोई बात की तरफ समय अधीन हो जाना, इसलिए अधिकार छूट जाते हैं और वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए अपना अधिकार मिसयूज कर लेते हैं। बाबा ने हमें इतने सारे वरदान, सोमान और योग लगाना सिखाया हुआ है। हम इतने टाइम से बाबा के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें इतना खजाना बाबा का मिला हुआ है। तो अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे तो वो मिस यूज ही कहलाएगा। और हम सब कुछ अपना जो कुछ हमें बाबा से मिला हुआ है अपने अंदर ही भर के बैठेंगे तो वो कभी ना कभी वो भी खाली होता जाएगा, खोता जाएगा हमसे। अगर हम रिपीट करते रहेंगे, उसको बांटते रहेंगे तो उतना ही बढ़ेगा वो। ऐसे बाप द्वारा पुण्य आत्माओं को जो हर सेकंड में, हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी परिणाम यूज नहीं करते। बाबा कहते हैं कि जो भी सत्ता तुम्हें मिली हुई है, जो भी तुम्हें खजाने मिले हुए हैं, उसको, उसकी वैल्यू भी हम जानते हैं कि अगर हम उसे शुभकामनाएं शुभकामनाएं देकर किसी के लिए भी यूज करेंगे। अब वही बात है कि सुबह अमृत वेले अगर हम किसी, हमें पता होता है पहले से ही कि कहीं कोई आत्मा है वो बहुत परेशान है या उसका कोई काम अटका हुआ है, तो वो भी अब जानने लगे हैं। जो अन्य आत्माएं हैं वो भी कहते हैं आप सुबह अमृत वेले बैठो ना तो मेरे लिए भी थोड़ा सा योग लगाना ना। और हम लगाते हैं कि बाबा आप उस आत्मा को भी ऐसा करो वैसा करो। और थोड़े दिन बाद हम उनसे कहते हैं ठीक है ये 3 दिन लगातार या 5 दिन लगातार, 11 दिन लगातार हम करेंगे और आप भी उस समय उठना बैठना आप भी करना। और वाकई में कुछ दिन बाद वो आत्मा बताती है कि ऐसा हो गया। तो ये तो बिल्कुल सच बात है कि अगर हम
बाबा से मिली हुई पूंजियों को, बाबा से मिले हुए खजाने को जितना बांटेंगे, जितना किसी को भी देंगे, वो बिल्कुल शक्तिशाली बन जाएगा और हमारे खजाने में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। और अर्चना बहन है क्या? नहीं तो फिर मैं पूरा ही पढ़ दूं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा की तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। बाबा कहते हैं अगर जितनी भी तुमने शक्तियां हासिल की हैं बाबा से, बाबा के तुम डायरेक्ट बच्चे हो और बहुत सारी शक्तियां तुमने बाबा से हासिल की है, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। तुमका एक संकल्प भी आत्मा की तकदीर की लकीर को खींचने वाला साधन है। और हम ये अच्छे से जानते हैं। हम बाबा कहते हैं आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन करके सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। तो हमें ऐसा ही करना है। कोई गरीब आत्मा है या कोई बेचारी दुखी आत्मा है या किसी को ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, तो हम उसको बाबा के ज्ञान से भरपूर करके उसके जिंदगी में से अंधकार मिटा सकते हैं। पुण्य आत्माओं का संकल्प और एक रूहानी चुम्बक है। बाबा ने कहा है, पहले कहा है कि बस 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 ऊपर तक ही बताना है। ये अच्छा नेक्स्ट जी, क्वेश्चन। ठीक है जी। ओम शांति जी, थैंक यू जी। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू रानी बहन। बाबा ने तो हमें बोला ना कि हमारा एक एक संकल्प में इतनी पावर है कि हम किसी के भी भविष्य बना सकते हैं, उसको माला माल कर सकते हैं ना। तो ये सेवा बाबा ने बोला अभी तक रुकी क्यों है, क्योंकि हम अपने संकल्पों को, शक्तियों को प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे। चलो धन्यवाद। शायद रचना बहन लाइन पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन के लिए है। पुण्य आत्माओं का 5वां और छठा लक्षण बताएं। थैंक यू रानी बहन, बलिंदर बहन, बहुत सुंदर। एक तो आज ये जो बाबा के महावाक्य हैं, मतलब क्या कहूँ, मतलब शब्द नहीं होते हैं, इतने इतने मूल्यवान हैं। और जैसे भी कहा कि हम अपनी कमियों के कारण इसको यूज भी नहीं कर, तो कितनी गलत है हमारे लिए, कितनी मतलब घाटे का सौदा हम कर रहे हैं, हमें पता भी चल रहा है, मगर इसके बावजूद हम उसका पूरा पूरा फायदा नहीं उठा रहे। बाबा ने कल भी बताया जैसे कि संगम युग जो है कैसे कितना मूल्यवान है, तो भरपूर उसका पूरा पूरा यूज हम करें 100% वाला, वो अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं, मगर करते जा रहे हैं, आगे और बढ़ाएंगे अपने को। तो जो बाबा ने आज पुण्य आत्मा के लिए कहा है ना, जो पुण्य आत्मा है वो कभी भी ना 5 तत्वों को नहीं देखती, 5 तत्वों के शरीर को नहीं देखती है ना, जात पात, क्योंकि 5 तत्वों को देखने के बाद उसके विकार, उसमें जाति भेद, अमीर गरीब सब आ जाता है। मगर जो पुण्य आत्मा होती है वो सिर्फ रूह को देखती है, तो रूह को जब रूह रूप में देखते हैं ना, तो तब वो आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि कोई कमी नहीं है उसके अंदर, वो वही उसके अंदर उसका प्यार दिखाई देता है, आनंद है उसके अंदर, वही वो बाबा के बच्चे भाई भाई का प्यार जब आता है ना, तो वो जो है एक चुंबक बन जाता है, एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं, और वो उसको वो पुण्य का जो है एक एक संकल्प उसको देते हैं, वो आकर्षित होती जाती है, और जो पुण्य आत्मा है उसको भरपूर करती है देख। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि जो पुण्य आत्मा का जो एक संकल्प है वो इतनी हल्की है, उसके अंदर कोई भी विकार, कोई भी सोच, कोई भी द्वेष है ही नहीं, और इतना पूरी लाइट भरपूर है गुणों से, शक्तियों से भरी हुई है कि इतनी उस जहां भी वो देखती है ना, वहां पे जितने भी भटके हुए लोग होते हैं वो घूम रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, कौन सा रास्ता ठीक है, भटक रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी व्रत रख रहे हैं, कभी किसी मंदिरों मस्जिदों में भी ऐसे कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं, मगर उनको जब वो पुण्य आत्मा है, जब उसको देखते हैं, मिलते हैं, तो वो सही रास्ता उनको लाइट दिखाते हैं, उस अंधकार से निकाल के ऐसी रोशनी देते हैं कि उनको अपना लक्ष्य और रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है, और वो फिर अपनी मंजिल की तरफ चलने लगते हैं। और शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने। बाबा भी कहता ना, मैंने तो रूहों को देखा, मैंने शरीर मोटे पतले गोरे काले किसी को नहीं देखा, जिसके अंदर रूहानियत है, रूह को देख के बाबा ने हमें सिलेक्ट किया ना, क्योंकि बाबा तो रूहों से ही बातें करते हैं। थैंक यू रजनी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन के लिए है। पुण्य आत्माओं का 7वां और 8वां लक्षण बताएं। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, सबका बहुत अच्छा
सुनाया सबने कि पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप होंगे। जो पुण्य आत्मा होंगे उनके संकल्प ना वो शीतल होंगे। कोई भी विकारों के आगे में, यानी कोई क्रोध में जल रहा है, कोई मोह में, मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो वो जली जो आत्मा को है ना शीतला बना देंगे। जो पुण्य आत्मा होंगे उनका संकल्प इतनी शक्ति होगी कि शीतल भी बना देंगे, उनको शांत कर देंगे उनके विकारों को, और जो भी उनको मतलब क्रोध आ रहा है या और उसको भी शांत कर देंगी। तो शीतला माता जैसे कहते हैं, शीतला माता बन के पुण्य आत्मा जो उनको भी शांत कर देगी। फिर बाबा ने कहा कि पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र होंगे जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाले होंगे। पुण्य आत्मा का संकल्प कैसा होगा? श्रेष्ठ एकदम। मतलब शस्त्र, शस्त्र क्या होंगे? जैसे बाबा हमें समझाते हैं कि भाई ऐसे समझाओ, कोई भी चीज, कोई बंधन है किसी का, कोई बंधन में है, उसको कैसे हमें स्वतंत्र करना है। परतंत्र है, वो बंधी हुई है, तो हमें उसको कैसे, कौन सा शस्त्र यूज करना है, ये बाबा हमें सिखाते हैं। तो आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाले होंगे। पुण्य आत्मा का संकल्प इतना श्रेष्ठ बाबा ने बताया। शस्त्र भी होंगे और उनको बंधनों से जो बंधे हुए हैं उन आत्मा को स्वतंत्र भी कर देंगे। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। बाबा ने तो हमें एक एक शब्द की इतनी गहराई से समझाया कि बाबा ने बोला ना कि हम तो शीतल स्वरूप आत्मा भी हैं और श्रेष्ठ हमारे पास शस्त्र भी है। किसी भी बंधन वाली आत्मा को भी हम आजाद बना देते हैं, क्योंकि लोगों को क्लैरिटी नहीं है ना, जैसे भक्ति मार्ग में बहुत से वहम पाले हुए हैं। चलो नेक्स्ट है रितु, मीतू बहन से है, पुण्य आत्माओं का 9वां और 10वां लक्षण बताएं। शायद मीतू बहन नहीं है, तो रमनी भाई जी शेयर कर सकते हैं ये क्वेश्चन। जी ओम शांति। मैं तो रास्ते में हूँ, अभी शेयर नहीं कर अच्छा जी पाऊंगा। ठीक है, कोई बात, अच्छा कोई बात नहीं, ओम शांति। चलो ठीक है। पुण्य आत्मा का 9वां लक्षण जो बाबा ने बताया कि पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी शक्ति है, जैसे जंत्र मंत्र वाले जो है ना, वो असंभव बात को संभव बना देते हैं। तो बाबा ने तो हमें संकल्प, समय और श्वासों का जो खजाना बाबा ने बोला उसको सफल करना है। तो बाबा ने कहा हमारी संकल्प शक्ति भी इतनी पावरफुल है कि हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और जैसे बाबा ने बोला ना, वशीकरण मंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को भी फायर फ्लाई मुआफिक उड़ा सकते हैं। जो बाबा ने हमें मन मना भव का मंत्र दिया, किसी भी आत्मा को हम जब पावरफुल संकल्प देते हैं, थॉट देते हैं, उन्हें जब ज्ञान की समझ आ जाती है, तो बाबा ने कहा कि उनको तुम फायर फ्लाई के मुआफिक उड़ा भी सकते हो। अब 10वां पॉइंट था, जैसे आजकल के यंत्रों में ओम द्वारा शांति, भी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसमें मैं थोड़ा सा और एक बड़ा अच्छा सा मुझे टच हो रहा था हाँ जी चलो बताइए, आप कि बताओ। हाँ जी, इसमें मैं ये कह रही थी कि बाबा जो है, जैसे बाबा के बच्चे जो पुण्य आत्माएं हैं, इनके अंदर इतना ऑरा होता है ना, उनके जहां भी है वो वायुमंडल इतना पावरफुल बना लेते हैं। हर वक्त बाबा की शक्ति उनके पास है, कंबाइंड रहते हैं, कभी अलग होते ही नहीं है। तो वो जो चीजें हैं ना, वो सामने वाले को बिल्कुल टच हो जाती है। मंत्र को बहुत पढ़ के लोग फूकते हैं ना, उनको फूकने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो हर वक्त वो वाली पावर जो उनकी है, वो हर वक्त होती है, तो वो उसको सामने वाले को टच कर जाती है और वो अपने आप स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है। तो जो नहीं भी करना चाहता ना, वो भी आके अपने आप पैर छूता है। ये हमने यज्ञ के इतिहास में कितनी बार कई कई उदाहरण हमने पढ़े हैं, सुने हैं, जो घटनाएं हुई हैं। मारने आए और इसके बाद देवी कह के चले गए। यही चीजें हैं वशीकरण मंत्र की। जैसे ही बाबा ने कहा कि बच्चे आए हैं, बच्चों को देखो, आते हैं, बहुत पुण्य आत्माओं के अंदर ये गुण है। ओम शांति। आप करो प्लीज शेयर। चलो नेक्स्ट, बाबा ने कहा कि जैसे आजकल मशीनों द्वारा, यंत्रों द्वारा, बाबा ने कहा ना रेगिस्तान में भी वो कहते हैं हमने फूल उगा दिए, पहाड़ों पे भी उगा दिए है ना। तो बाबा ने हमें पुण्य आत्माओं को, बाबा ने बोला आपके पास श्रेष्ठ संकल्प की इतनी शक्ति है, इतने पावरफुल संकल्प है कि हम ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना देते हैं। जैसे कोई बिल्कुल हताश निराश आत्मा आती है और उसको हम अपने पावरफुल थॉट देते हैं, उसको जब समझ आ जाती है तो वो भी जैसे ना उम्मीद से उम्मीदवार बन जाती है। बाबा ने कहा ऐसे हर सेकंड हम पुण्य की जो है पूंजी अपनी जमा करते रहे। हमारा जो एक एक संकल्प है, बाबा ने बोला ना, एक सेकंड एक संकल्प भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि संगम का हमें एक का पदम गुना बाबा दे रहा है।
तो अपने हर संकल्प की वैल्यू को जान के हर सेकंड अपने संकल्पों को यूज करना है। तो बाबा ने आगे बताया कि जैसे हमारे संकल्प तो इतने पावरफुल हैं, हम किसी भी आत्मा को अपने एक संकल्प से पद्मापति बना देते हैं ना। जैसे उनको गुण ज्ञान खजानों का जब पता लग जाए कि हमारे पास बाबा ने इतने खजाने दिए हैं, तो बाबा ने कहा जो कार्य आज के करोड़पति पद्मापति भी नहीं कर सकते, और बाबा ने बोला कि आपके संकल्प इतने पावरफुल हैं कि आप किसी को भी आत्मा को संकल्प शक्ति से इतना पावरफुल पद्मापति बना सकते हो। तो बाबा ने कहा ये संकल्प शक्ति जो है वो इतनी श्रेष्ठ है, तो चाहे तो इसको जमा करो, चाहे व्यर्थ कहो, ये हमारे ऊपर है। अब ये हमें चेक करना है अपनी कि हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों की जो पूंजी है उसको वेस्ट करते हैं या हम उसको सफल करते हैं। तो बाबा ने बोला गंवाने वाले को तो हमेशा पश्चाताप ही होता है, जो जमा करेगा वो सब प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे, है ना। तो अगर जो जो अपने खजानों को व्यर्थ गंवाते हैं, तो बाबा ने कहा वो झूले में झूलने वालों को देखेंगे और अपनी झोली देखते रहेंगे कि वो हमने तो अपना सब कुछ वेस्ट कर दिया ना। चलो अच्छा, ओम शांति। सबने बहुत अच्छे से शेयर किया। अब मुरली के सभी पॉइंट हो गए हैं आंसर आपने बोल दिया। हाँ जी, विजय भाई का पूरा आंसर आपने बता ही दिया है। हाँ वो मेरे को लगता है लाइन पे है नहीं, वो कहते मैं आंसर दे नहीं पाऊंगा। हाँ नहीं, वो एक्चुअली ट्रेड में मैसेज आया था, मुझे रीड आउट करने के लिए हाँ बोला। मैं समझ गई थी, मैंने कहा चलो फिर इसको बस लास्ट था, मैंने कहा उसको भी कंप्लीट कर दिया। चलो थैंक यू। ओम शांति। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर